महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक भी श्लोक पढ़ देता हूँ आपके लिए कि ये 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। और ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नृत्य अभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम् ना। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मतलब कि प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगा रहता है, हमेशा निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी वस्तु उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उसके पास कमी है उसको मैं पूरा कर देता हूँ। और जो अभी प्रभु जी ने लीला सुनाई वो वास्तव में लीला सत्य घटना है। दक्षिण भारत में ऐसा हुआ था ना। तो और हम देखते हैं कि चौथे अध्याय में 7-8 जो सबसे फेमस श्लोक हैं भगवत गीता के, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि मैं क्यों आता हूं इस संसार में। तो कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं भगवान के इस तरह राम पे आने के, और ये जो भगवान बता रहे हैं ये बाह्य कारण है, एक्सटर्नल रीजंस। भगवान इसमें 3 मुख्य रूप से कारण बताते हैं। क्या? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। किन से रक्षा करने के लिए और कैसे करता हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका विनाश करता हूं, या तो फिर जो आसुरी प्रवृत्ति इंसानों के अंदर भरी हुई है उसका विनाश करता हूं ना। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, उससे पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है, जब और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं प्रकट होता हूं हर युग में, तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो अब देखा जाए कि भगवान अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास, इतनी शक्तियां हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता, है ना। बहुत शक्तियां हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, इतने रूप है कि उसका भी कोई वो नहीं है। और भगवान के नाम गुण रूप लीला सबके सब भगवान के समान ही शक्तिशाली है ना। तो फिर भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? कंटेस्ट तो यही चल रहा है ना। वो ब्राह्मण भी बोल रहे थे, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, हालांकि भगवान की भक्ति करते थे वो, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता क्या है। भगवान के इतने पार्षद हैं, इतने भक्त हैं, वो इतने शक्तिशाली पार्षद हैं। हम देखेंगे, हम हनुमान जी हैं, अकेले सामर्थ्य थे, वो पूरी लंका जला करके आ गए थे। भगवान के इतने दास हैं, इतने करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं बात ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानव। तो फिर भगवान को खुद आने की क्या जरूरत है ना। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो और दूसरा, उससे पहले इस पे आते हैं कि भगवान कहते परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन आने की आवश्यकता क्या है? प्रहलाद महाराज के बारे में हम सब जानते हैं, सुना है आप सबने, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दिया था, कितना उनको सहना पड़ा था। और कितनी आयु थी प्रहलाद महाराज के समय, पता है कि नहीं को? आपकी कितनी उम्र है? ये भी बड़े हैं उनसे, 5 साल के थे प्रहलाद महाराज उस टाइम पे। और मारने के लिए उनके पिता ने कितना प्रयास किया था उनको, है ना। उसमें नहीं जाएंगे, समय कम है। लेकिन हर बार भगवान ने उनकी रक्षा करी। क्या हर बार भगवान आए थे उनको बचाने के लिए? खुद तो नहीं आए थे, तो कैसे रक्षा हुई उनकी? वो निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा वो भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो भगवान के नाम के द्वारा उनकी रक्षा हुई। और आखिरी में जब हिरण्यकशिपु का बहुत अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए खंबे में से नरसिंह भगवान के रूप में और उनका वध किया। ठीक है, तो भगवान का नाम ही सामर्थ्य है, भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है रक्षा करने के लिए। पहला कारण, पहला ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट भगवान कह रहे हैं विनाशाय च दुष्कृता, असुरों का संहार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। चलिए मान लिया उस समय तो बहुत शक्तिशाली असुर हुआ करते थे, है ना, हजारों साल तपस्या करते थे और तीनों लोकों में अपनी विजय स्थापित करते थे। आजकल तो मामूली असुर होते हैं, मतलब अगर हम बात करें कलयुग में तो कोई इतना शक्तिशाली नहीं है कि जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़े मारने के लिए, है ना। उसके लिए क्या, थोड़ा सा कहीं पे भूकंप आ जाए, ऐसे लोग कहीं कितने लोग हरि बोल हो जाता है कईयों का, सच बात है। उसके बाद बाढ़ आ जाए, कोरोना आ जाए, एक कोरोना आ गया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। देखिए कितना, 2-3 साल तक अभी तक भूल नहीं पाए। अब नया भी आ गया HSPP कोई, है ना। तो एक ऐसा कोई महामारी फैल जाए, कुछ आ जाए, है ना, आपदा आ जाए कोई भी, तो उसी में जो है कई सारे असुर को एक साथ भगवान खत्म कर सकते हैं। भगवान को आने की क्या आवश्यकता है, सच बात है। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कह रहे हैं मुझे आना पड़ेगा, क्या करूं फिर, चलो ये काम तो मैं करवा दूंगा अपने सेवकों से, लेकिन धर्म स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान के इतने सारे भक्त हैं, किसी एक शुद्ध भक्त को भगवान भेजते हैं धरती के ऊपर और वो पूरी दुनिया में भगवान के नाम का यश फैला देते हैं, धर्म की स्थापना कर देते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में 2 हार्ट अटैक आने के बावजूद उनको पानी के जहाज में यात्रा करके 2 महीने वो अमेरिका गए। क्या लेके गए साथ में, मात्र 40 रुपए लेके गए। और उन्होंने 14 सालों में 12 बार जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, हर देश में गए वो 2-2, 3-3 बारी। और उस काल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना कर दी पूरे दुनिया के अंदर। अकेले एक शुद्ध भक्त भगवान के इतना सामर्थ्यवान है, तो भगवान को उसके लिए भी आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तो आता हूं, मैं खुद आता हूं। तो इसको कैसे समझें, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी मेरे को याद आ रही है, वो मैं आपको सुनाता हूं, हम उससे समझने का प्रयास करते हैं। फिर अगर समय बचेगा तो और इसके पर्पट पे जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही होती है अकबर और बीरबल के बीच में। अकबर और बीरबल आप जानते हैं, है ना। अकबर के 9 रत्न थे, उसमें से एक बीरबल। तो बीरबल बहुत बुद्धिमान, है ना। अकबर जो है उनसे विचार विमर्श किया करते थे राजनीतिक मामलों को, मुद्दों को लेकर के। तो एक बार ऐसे टहलते टहलते अकबर के मन में सवाल आया, बीरबल कुछ कुछ सुनाया करते थे भगवान के बारे में उनको। तो अकबर कहते हैं कि भगवान यदि तुम्हारे वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, इतना सामर्थ्यवान है, तो उनको खुद आने की क्या जरूरत है। सेम क्वेश्चन अकबर पूछ रहे हैं बीरबल से। तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है महाराज, आपका प्रश्न उचित है, मैं समय आने पर इसका जवाब आपको दूंगा। सॉरी। तो एक दिन ऐसे ही जाते हैं वो लोग नदी में नौका विहार करने के लिए। नदी में नाव के ऊपर जो है ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं। अकबर, बीरबल और उनके कुछ और सैनिक भी होते हैं, है ना। और अकबर का पूरा परिवार, पूरी फैमिली होती है, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, फैमिली होती है पूरी, उनकी बीवी बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं। तो उसमें अकबर क्या करते हैं, सॉरी बीरबल क्या करते हैं, एक ना छोटा बेटा होता है उसका, अकबर का, तो उनका डुप्लीकेट पुतला टाइप बना करके एक साथ में ले चलते हैं वो, है ना। मान लो जो गोद में था बच्चा, वैसा पुतला एक ले लेते हैं, सेम टू सेम वैसा बना करके, और बहाने से लेते हैं उनसे खिलाने के लिए, अकबर से उसके रियल बेटे को नीचे लेटा देते नाव में, और जो पुतला होता है उसको ना हाथ से छूटने का ऐसे ड्रामा करते हैं कि हाथ से फिसल गया मेरे हाथ से, और वो नदी में गिर जाता है। कौन, अकबर का बेटा। लेकिन वास्तव में बेटे को नहीं गिराया उन्होंने, किसको गिराया, पुतले को गिराया। तो जैसे ये सीन देखते हैं अकबर, वो क्या करते हैं, तुरंत नदी में कूद जाते हैं। इसलिए
अपने बच्चे को बचाने के लिए कूद जाते हैं तुरंत, और कूद के जाते हैं, उठा करके लेकर के आते हैं, देखते हैं तो पुतला था। तो अकबर को गुस्सा आ जाता है, भाई तूने ऐसा क्यों किया, बंदी बना लो उसको, बीरबल को। तो बीरबल हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, जो आपने उस दिन प्रश्न पूछा था ना, मैं उसका आपको जवाब दे रहा था। कह रहे आपके पास इतने सैनिक है, इतने सिपाही हैं, इतने बड़े आप महाराज है पूरी पृथ्वी के, भारत के, तो फिर आपको क्या जरूरत थी खुद से कूदने की? आप किसी सैनिक को बोल देते, वो कूद जाते आपके लिए और ले आते, बच्चे को बचा लेते। तब अकबर को समझ में आती है बात कि हाँ, कि क्योंकि जिस प्रकार से मेरा अपने बेटे के प्रति विशेष प्रेम स्नेह है, इसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह होता है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, और निरंतर जो है भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को भोग तैयार कर रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं। तो भगवान जो है ये प्रण ले लेते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, वो स्वयं आते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं आता हूं, मैं किसी और से नहीं करवाता ये काम, मैं खुद आता हूं, है ना। तो यहां से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, इसलिए भगवान इसमें बोल रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है? अब श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। नवदा भक्ति जब प्रहलाद महाराज पहले दिन स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, आसुरिक स्कूल, आसुरों के स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, उनके जो टीचर होते हैं षंड और मुंड, षंड और अमर, ये कौन होते हैं? शुक्राचार्य के पुत्र होते हैं दोनों। इनको जो है अपॉइंट करते हैं, असुरों का स्कूल के सबसे बड़े मेन हेडमास्टर होते हैं शुक्राचार्य, और ये नीचे टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए। तो उनके स्कूल में भेजते हैं, कहते हैं मेरे बेटे को नंबर 1 असुर बनाना है, असुरिक परिवार में है ना, तो असुर बनाना है, नंबर 1 असुर होना चाहिए, किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इसमें ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, भेज देते हैं। तो जब पहले दिन वो स्कूल जाते हैं, हम भी जब होता है हमारे साथ भी, जब बच्चा स्कूल से पहले दिन वापस आता है तो पूछते हैं ना उससे बड़े प्यार से, बेटा क्या सीखा, मैडम ने क्या पढ़ाया, है ना, क्या क्या किया है आपने वहां पे जाके, कैसा लगा आपको। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु को भी क्योंकि स्नेह होता है अपने पुत्र से, प्रहलाद महाराज से, वो गोद में बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या सीखा आज स्कूल में, क्या पढ़ाया टीचर ने। तो वो क्या बोलते हैं? शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं भक्ति की, ये 9 अंग है भक्ति के। तो इनके बारे में बता रहे, पहला क्या है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, है ना, जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, या तो कथा करना भगवान की, वो कीर्तन में आता है। जब ये 2 काम हम करते हैं, श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, और हमें पता लगता है कि कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम बहुत शक्तिशाली हैं और रक्षा करते हैं, तो हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और जब ये 2 काम करते हैं तो क्या होता है? विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण हमें होता है, हम कर पाते हैं, है ना। फिर विष्णु स्मरणम, अर्चनम, भगवान की पूजा करना, आरती करना, वंदनम, भगवान को प्रार्थना अर्पित करना, दास्यम, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना, जैसे हनुमान जी, साख्यम, भगवान के सखा के रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, जैसे ग्वाल बाल ब्रजवासी, ब्रज में जो ग्वाल बाल है, भगवान के ग्वाल बाल सखा है, वो भगवान की वैसे सेवा करते हैं उस रस में। आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना सब कुछ जो है समर्पित करते हुए सेवा करना, जिसे बलि महाराज हुए, है ना। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से बताते हैं, और इन सभी भक्ति के अंगों के एक एक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एक अंग को करके करते 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 भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान को संतुष्ट किया, और उनको जो है उनके धाम प्राप्त किया उन्होंने। ये विशेष बात है भक्ति की, है ना। और भगवान कृष्ण जब भगवत गीता का ज्ञान देने शुरू करते हैं, देते देते 1-2 अध्याय जब बोल देते हैं, कई श्लोक बोल देते हैं भगवान, तो अर्जुन कहते हैं 4थे अध्याय में आकर के कि मन में प्रश्न आ जाता है अर्जुन के कि इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी तपस्वी योगी बैठे हैं इस संसार में, तो फिर ये ज्ञान आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि मैं तुमसे ये परंपरा दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, एवं परंपरा प्राप्ति में एवं राज ऋषि योगी। तो ये परंपरा के द्वारा जो ज्ञान चल रहा था
और राज ऋषि ने प्राप्त किया, क्योंकि ये सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा, ये परंपरा टूट गई थी, इसलिए मैं तुमसे शुरू कर रहा हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि इतने बड़े बड़े भक्त हैं, जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तो फिर मेरे को क्यों सिलेक्ट किया भगवान ने, मेरे को क्यों चुना ये ज्ञान देने के लिए। तो भगवान चौथे अध्याय के आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं यही बात कि भक्तों इसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमा। कि जो भक्ति का, जो ज्ञान का जो ये रहस्य है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि भक्तों सी में तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति, प्रेम और भक्ति। जब प्रेम भगवान से हम करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, तो भगवान जो है अपना सब कुछ उस भक्त के ऊपर लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। कितने ही उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। प्रहलाद महाराज हैं, उनके लिए स्वयं भगवान आ गए, है ना, और आके जब हिरण्यकशिपु को वध किया तो भगवान ने अपना हस्तकमल उनके सिर के ऊपर रखा था, उनको अपनी गोद में बिठाया, उनको बहुत स्नेह दिया, प्रेम दिया, कि मेरे कारण तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। और इसी प्रकार से द्रौपदी का भी हमें दृष्टांत मिलता है। जब उन्होंने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया, शरणागति कर दी भगवान को, तब भगवान उनकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आए थे। कहां से आए थे? कहां से आए थे भगवान भाग के, पता है? नहीं पता है किसी को? उस समय भगवान द्वारिका में थे, तो द्वारिका से भगवान कहाँ आए थे पता है? नहीं, दिल्ली आए थे, हस्तिनापुर दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जो है वहां पे तुरंत प्रकट हो गए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है ना। और कितने ही योग हैं जिसमें भगवत गीता में इनका वर्णन हमारे को मिलता है ना। सबसे पहले भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म कांड, कर्म योग, है ना, उसमें भी सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उसमें भी फिर विधियां आगे आगे विस्तार से बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं मेरे को जो मेन चीज है ना वो बताइए अब इसलिए भगवान, ये जो 9 चैप्टर है ना भगवत गीता का, इसका नाम क्या है जानते हैं हम? हाँ, परम गुह्य ज्ञान, टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्य मतलब कि बहुत सीक्रेट है, ये सबको नहीं बताया जा सकता। और यही एक कारण है कि देखिए भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, और ये कौन से नंबर का अध्याय है? बिल्कुल बीच में एकदम भगवान ने इस अध्याय को रखा है ना। क्यों रखा है? जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर नीचे उसके ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है उसके, क्या होता है? खाया आपने सैंडविच? क्या होता है उसके बीच में? और पनीर, चीज ना, आलू की स्टफिंग होती है, यानी कि मेन जो उसका मेन आइटम है वो सेंटर में रखा जाता है। इसी प्रकार से ये जो अध्याय है ये मोस्ट भगवान को बहुत प्रिय है ना। भगवान को कैसे प्राप्त, इसमें बहुत सारी चीजें और भगवान बता रहे हैं कि भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रचति, कि ये 4 चीजें यदि कोई मुझे अर्पित करता है, क्या क्या? पत्रम, एक तुलसी का पत्ता, पुष्पम, कोई एक फूल तोड़ के मेरे को अर्पित करता है, फलम, कोई एक फल मेरे को अर्पित करता है। भगवान कह रहे कुछ नहीं है आपके, बहुत गरीब हो तुम, कुछ नहीं है, बिल्कुल भूखमरी छाई हुई है ना तुम्हारे पास, तो क्या करो? तो यम, थोड़ा सा जल मेरे को अर्पित कर दोगे ना अगर, तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रकट होकर के वहां पे खुद उसको ग्रहण करता हूं, खाता हूं, लेकिन शर्त है उसके लिए। क्या शर्त है? भक्ति उपृथा, उसमें भक्ति होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए आपका। इस श्लोक के अंदर भगवान ने 2 बार भक्ति बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति भाव से जो मेरे को बुलाता है, ऑफर करता है, तो मैं क्या करता हूं? तद अहम भक्ति उपृतम, उसकी भक्ति के भाव को स्वीकार करता हूं। भगवान कह रहे हैं आपके 56 भोग का थोड़ी भूखा बैठा हूं, भूखे हैं भगवान हमारे 56 भोग के लिए। हम हलवा बना के, देसी घी का बना के खिलाएंगे भगवान को,
और आना पड़ेगा भगवान को, कैसे नहीं आएंगे? मैंने इतने प्यार बनाया है, इतनी मेहनत करके बनाया है, आएंगे भगवान? आएंगे? प्यार से बुलाएंगे, भक्ति भी होनी चाहिए उसके अंदर, भक्ति देन प्रेम। तब भगवान क्या कह रहे हैं? अश्नामी, मैं खाता हूं प्रकट होकर के वहां पे, ये खुद बोल रहे हैं भगवान। अश्नामी प्रेतात्मनो हो, संतुष्ट हो जाता हूं खाकर, है ना। तो भक्ति द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर है। तो ऐसे ही आप श्लोक पढ़ेंगे, कई सारे इसके अंदर ऐसे ही श्लोक भगवान ने बोले हैं भक्ति के ऊपर। और फिर भगवान हम जाते हैं आज जब 18 चैप्टर में, तो भगवान फिर वहां पे बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति यावन याचास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विष्टेत तदनंतरम। मतलब कि भक्ति भाव से ही मुझे जाना जा सकता है, वैसे आप नहीं जान सकते मेरे को। भगवान कह रहे हैं अनंतम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं बात, इतना सरल नहीं है। लेकिन कैसे जान सकते हैं? केवल भक्ति के द्वारा। अब ये 56 भोग वाली बात मैंने क्यों बोली कि भगवान नहीं खाते, इसका भी एक लीला महाभारत में हमें प्राप्त होती है इसके संदर्भ में, कि जब जो दुर्योधन है वो भगवान को इनवाइट करते हैं, है ना। भगवान को कहते हैं कि आपके लिए हमने 56 भोग बनाया है, इतने पकवान बनाए हैं, इतना राजसी एकदम, आप हमारे घर पे आइए, राजमहल में आइए और हम आपकी वो करना चाहते हैं, आओ भगत करना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए सेवा। लेकिन क्योंकि दुर्योधन के पास भक्ति भाव नहीं था, पहली चीज, और दूसरा अहंकार वश वो जो है भगवान को अपना शाही रॉयल्टी दिखाना चाहता था, वो कि हम कितना, हमारे पास आलीशान अरेंजमेंट हमने किया है, इसलिए वो भगवान को दिखाना चाहता था और बुलाना चाहते थे कि आप आइए और हम आपको खिलाएंगे। लेकिन भगवान जाते हैं वहां पे, कहां जाते हैं? विदुर के यहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं विदुर के यहाँ पे? चलो छोड़ो, जाते हैं तो ठीक है, वहां जाके क्या करते हैं, क्या खिलाती है विदुर रानी उनको? कहीं पे शाक बोलते हैं, कहीं पे केले के छिलके, केले के छिलके, मतलब कि छील छील करके केला बीच का जो होता है वो डस्टबिन में फेंकती जाती है, क्योंकि इतना प्रेम में होती है भगवान के, वो भूल ही जाती है कि मेरे को छिलके फेंकने थे डस्टबिन में और केला खिलाना था भगवान को, तो वो छिलके खिलाए। और भगवान देखिए, भगवान कृष्ण इतने प्रेम में ही है, प्रेम में वो छिलके खा गए। आप किसी भी बड़े से बड़े रिश्तेदार को, अपने प्रेमी को, अपने जो आपको सबसे ज्यादा दुनिया प्यार करता है ना, आप खिला के दिखा दो उसको छिलके, खाएगा? आप 1 लाख रुपए भी दे तो भी ना खाए वो, क्योंकि आप पागल हो गए। घर पे बुलाओ मेहमान की तरह, उनको छिलके खिलाओ आप, यही है जी हमारे घर पे, और तो कुछ है नहीं, नहीं खाएगा। लेकिन भगवान खा लिए, देखो क्यों? भक्ति भाव से उन्होंने भगवान को ऑफर किया। फिर ऊपर से विदुर जी आते हैं, वो देखते हैं ये विदुर रानी क्या कर रही हैं, भगवान को छिलके खिला रहे हैं, और भगवान भी मस्त खा रहे हैं, आनंद आ रहा है भगवान को खाने। दूसरा उदाहरण क्या प्राप्त होता है हमारे को? जब भगवान राम अवतार में होते हैं, शबरी माता के उसमें जाते हैं और शबरी के जूठे बेर क्यों खा रहे हैं भगवान, बताओ? अब कोई कह सकता है जूठा खिला रही है भगवान को, कितना पाप लगेगा, नरक में जाएगी। लेकिन भगवान खुशी खुशी बैठ करके कितना आनंद लेके खा रहे हैं, देखिए क्यों? क्योंकि वो चेक कर रही थी कि कोई भी कड़वा या फीका नहीं होना चाहिए, मीठे से मीठा। क्यों? उनका भाव क्या था? बेस्ट से बेस्ट चीज जो है भगवान को मैं अर्पित करूं, खिलाऊं, सर्वोत्तम चीज, क्योंकि सारी सृष्टि जो है भगवान की है, हमारा क्या है? वो भजन बोलते हैं कई बार कि मेरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये बोलते ही हैं, बस हम देते नहीं, अर्पित नहीं करते ना, इसलिए भगवान आते हैं। और एक और भजन हमें मिलता है, प्राप्त होता है कि वो जो चलता है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो माँ यशोदा के पास में वो वाला भाव है, वो प्रेम है, वो भक्ति है, उन्होंने तपस्या की है कई सालों तक, कई हजारों सालों तक। ऐसी थोड़ी माता बन गई है वो भगवान कृष्ण की, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समझ रहे? तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमारे को भक्ति। अब भक्ति शुरू कैसे होती है, प्रश्न तो ये है ना। हाँ जी, हरे कृष्ण का मंत्र का जब हम जप करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रिय सेवा है भगवान की। पर इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई पैसे नहीं लगते हमारे, लगते हैं किसी के पैसे? बस माला खरीदनी पड़ेगी, 10-20 रुपए की माला आती है, और उसके बदले में लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी जो धन हमें नहीं प्राप्त हो सकता, वो भगवान
देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम लेने के लिए तैयार हैं? टाइम नहीं है प्रभु जी, बहुत काम होते हैं दिन में। माला लेके रखने से भगवान नहीं आएंगे ना माता जी। जब अच्छा खाना हम लेकर के आते हैं होटल से खरीद के, तो उसको फ्रिज में रखते हैं या फिर खाते हैं? अच्छे कपड़े लेकर के आते हैं तो फिर क्या करते हैं? पहनते हैं ना उसका, या टंगे टंगे देख के खुश होते रहते हैं, वाह कितना सुंदर सूट है। समझ रहे? तो इसी प्रकार से माला उठानी पड़ेगी हमारे को। भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपदन्ते, जितना आप मेरी कदम, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा ना, मैं 10 कदम भागने के लिए तैयार बैठा हूं। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे पे। लेकिन हम लेना नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं अभी प्रभु जी टाइम नहीं है, अभी भगवान अभी इतनी जल्दी क्या है, तो बहुत लंबी उम्र है, अभी तो बहुत जीना है ना। हम ये विचारधारा में रहते हैं और एक दिन हम ही निकल लेते हैं, टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा हमारे को, इस बात की गारंटी है? जाने क्या मिलेंगे, कुत्ते बिल्ली बनेंगे, सुअर बनेंगे, हमें पता है इस बात का? नहीं गारंटी है ना इस चीज की। तो कुत्ते बिल्ली को कभी किसी ने देखा कोई माला करते हुए? या भागवतम क्लास में, भगवत गीता क्लास में आके बैठी हो, कभी कोई कुत्ता बैठा हो या भैंसे बैठी हो आकर के? होता है कभी ऐसा? ये केवल एकमात्र इंसान शरीर में ही संभव है ना। तो इसलिए हमें जो है ये समय को गंवाना नहीं चाहिए। जो समय मिला है, हमें क्या प्राप्त हो सकता है सोच के देखिए। एक थोड़ा सा भगवान के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, तो भगवान कितना प्रसन्न हो जाते हैं हमारे से। और रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को हम पूरा पूरा जीवन लगे रहते हैं, एड़ी चोटी उल्टे लटक जाते हैं, तो भी उनको प्रसन्न करने, फिर भी वो कोई ना कोई कमी निकाल देते। क्या कहते हैं? तूने ऐसे कर दिया मेरे साथ, तूने ऐसे बोल दिया मेरे बारे में। सच बात है कि नहीं, बताइए माता जी, है ना। लेकिन भगवान कभी किसी को कोई दोषारोपण नहीं करते। भगवान क्या देखते हैं कि इसने मेरी सेवा करी है, इसने मेरे को कुछ अर्पित किया है। भगवान सब कुछ लुटा देते हैं उसके ऊपर। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी ऐसी कृपा करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं को कोई प्रश्न है तो एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। श्री राधा राधे रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी प्रभु। 2-3 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आरती का समय। जल्दी बताइए फिर।